हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पेयर्स ऑफ वर्ड्स, सम इम्पोर्टेंट पेयर्स ऑफ वर्ड्स को यहाँ पे हम उसका अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम, बिकॉज दे आर फ्रिक्वेंटली आस्किंग, है ना। उनको पूछा जा रहा है और कई छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो हम इम्पोर्टेंट पेयर्स 100 पेयर्स को हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे और इस कंप्लीट वीडियो को हम 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड इज़ एबल। देखिए, एबल का मीन्स होता है योग्य, जनरल पर्पस के लिए। ही इज़ एन एबल मैन, वह एक योग्य व्यक्ति है। सेकंड इज़ कैपेबल। योग्यता तो है, ए पर्सन इज़ कैपेबल, लेकिन वह किसी स्पेशल वर्क के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए, किसी विशेष काम में अगर वह व्यक्ति, वह पर्टिकुलर पर्सन योग्य है तो उसको हम बोलेंगे कैपेबल। ही इज़ कैपेबल ऑफ रीडिंग दिस बुक, वह इस पुस्तक को पढ़ने के लिए योग्य। ही इज़ कैपेबल ऑफ डांसिंग इन दिस सॉन्ग। ही इज़ कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके। सेकंड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। आई एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन, आई एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल, आई एक्सेप्टेड हिज एडवाइस। ओके, तो मैंने स्वीकार कर लिया उसके आमंत्रण को। सेकंड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है सिवाय। ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट राम, राम के सिवाय सभी उपस्थित थे। मीन्स राम वाज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं था। नेक्स्ट वन इज एडोप्ट। एडोप्ट मीन्स होता है गोद लेना, किसी पर्सन को अपनाना या किसी बच्चे को अपनाना। ही एडोप्टेड ए सन, उसने एक बेटे को गोद लिया। ही एडोप्टेड ए डॉटर, उसने एक बेटी को गोद लिया। एडप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना, ढालना, अपने आप को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अनुकूल करना, सामंजस्य बिठाना या फिर उस स्थिति के अनुसार ढाल देना। आई एडेप्टेड माई सेल्फ, मैंने खुद को ढाल लिया टू द न्यू सिचुएशन, नई स्थिति के अनुसार। नेक्स्ट वन इज एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स होता है निपुण, किसी पर्टिकुलर वर्क में आपकी दक्षता, स्किलफुल होना। ही इज़ एन एडेप्ट इन म्यूजिक, वह संगीत में दक्ष है। ही इज़ एन एडेप्ट इन डांसिंग, वह डांसिंग में दक्ष है ना। ही इज़ एन एडेप्ट इन आर्टिशियन वर्क, वह हस्तशिल्प कला में दक्ष है। ओके। नेक्स्ट वन इज अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना, यह एक वर्ब है ना। कोई एक्टिविटी हो रही है, प्रभाव मतलब मेंटली या फिजिकली, जिसमें जिस वर्ड से आपको किसी एक्टिविटी का पता चलता है उसे वर्ब बोलते हैं। तो अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना। स्मोकिंग अफेक्ट्स हेल्थ, स्मोकिंग जो होती है वो हेल्थ को, स्वास्थ्य पे प्रभाव डालती है। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट। इफेक्ट मीन्स होता है परिणाम। द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, जो दवाई का परिणाम था या दवाई का प्रभाव था ना, वाज क्वाइट होलसम। यह क्वाइट मतलब पूरी तरीके से, कंप्लीटली, बिल्कुल होलसम था, मतलब स्वास्थ्यकर था, पौष्टिक था। तो इफेक्ट यहाँ पे एक नाउन है। देखिए, नाउन का सिंपल सा कंसेप्ट है, नेम मीन्स नाउन, और जहाँ भी आपको नाम दिख रहा है उसको आप नाउन बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज एल्टर। ऑल्टर मीन्स होता है वेदी। द पर्टिकुलर प्लेस, जिस पे जो भी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होता है, गॉड को डिवोटेड करना होता है ना, गॉड को देना होता है, तो उसको एल्टर बोलते हैं, वेदी। भगत सिंह सेक्रीफाइड हिज लाइफ ऑन द ऑल्टर ऑफ फ्रीडम। तो भगत सिंह ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान दे दिया, ऑन द ऑल्टर ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की वेदी पर। नेक्स्ट वन इज एल्टर। एल्टर मीन्स होता है बदलना, चेंज कर देना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अल्टर वंस हैबिट, किसी पर्सन की, किसी व्यक्ति की आदत को बदलना कठिन होता है। ओके। नेक्स्ट वन इज एवेंज। एवेंज मीन्स होता है उचित बदला लेना, है ना। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं जानते हो, लेकिन उसने कोई बुरा काम किया है, आपको हानि पहुंचाई है, आपकी फैमिली मेम्बर्स को हानि पहुंचाई है, और उससे आप उस पर्टिकुलर पर्सन से कोई एवेंज ले रहे हो, बदला ले रहे हो। ही एवेंज द मर्डर ऑफ हिज फादर, उसने अपने पिताजी की हत्या का क्या लिया, बदला लिया। रेवेंज मतलब होता है शत्रुता के कारण बदला लेना। ही रेवेंज्ड हिमसेल्फ, उसने खुद ने बदला लिया फॉर द इंसल्ट, बेइज्जती के लिए। ओके। नेक्स्ट वन इज एडवाइस। एडवाइस मीन्स होता है सलाह। देखिए, यहाँ पे इसका मीन्स सलाह है। ही गेव मी ए गुड एडवाइस, उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी। यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। सेकंड एडवाइस, देखो सी और एस का अंतर है। सेकंड जो वर्ड है एडवाइस,
सलाह देना, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट है, यूज़ डिफरेंट है इन द सेंटेंस, वाक्य में। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझको सलाह दी, टू वर्क हार्ड, कठिन कार्य करने की, मेहनत करने की, है ना। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला जो एडवाइज्ड है ना, ये एक वर्ब है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वन इज आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार। ए पेंटर इज़ एन आर्टिस्ट, एक पेंटर जो होता है ना वह आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है। ए सिंगर इज़ एन आर्टिस्ट, ए डांसर इज़ एन आर्टिस्ट, है ना। सेकंड वर्ड इज़ आर्टिस्ट। अगर आपने अपनी कला का यूज़, आर्ट का इस प्रकार यूज़ किया, क्या वह कला मोनेटाइज हो गई आपके लिए, आप उससे मनी को अर्न कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो यहाँ फिर आपके लिए वह आर्टिस्ट कहलाएगी। मोहम्मद रफ़ी वाज ए फेमस आर्टिस्ट। मोहम्मद रफ़ी जो थे ना, फेमस आर्टिस्ट, एक प्रसिद्ध कलाकार थे। ओके। आर्टिसन मतलब होता है हस्तकार। एक कारपेंटर इज़ एन आर्टिसन। आर्टिसन मतलब होता है हस्तकार। एक कारपेंटर जो होता है वह क्या होता है, हस्तकार होता है, जो अपनी हैंड एक्टिविटीज़ से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का, यूजेबल थिंग का कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको आर्टिसन बोलते हैं। तो हस्तकार। बर्थ मीन्स होता है जन्म, जन्म देना। शी गेव बर्थ टू ए चाइल्ड, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। और सेकंड बर्थ यहाँ पे एक सिटिंग सीट है, बैठने की सीट हो सकती है, रेलवे की सीट हो सकती है, या बस की सीट हो सकती है। आई गोट ए बर्थ रिजर्व, मैंने एक बर्थ रिजर्व की, है ना, मेरे लिए बुक की। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मीन्स होता है दुर्घटना, बुरी घटना, बैड इवेंट। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द रोड, सड़क पे एक एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, है ना। सेकंड वर्ड इज इंसिडेंट। इंसिडेंट मीन्स होता है घटना, पॉजिटिव सेंस में इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना थी, यह घटना है, सॉरी, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, यह मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। ओके। नेक्स्ट वन इज ऑलरेडी। देखिए ऑलरेडी का मीन्स होता है सबके सब तैयार, ऑल पीपल आर रेडी, है ना, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है सब तैयार हैं। दे वर ऑल रेडी टू गो, वे सभी तैयार थे जाने के लिए। और नेक्स्ट इज ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब पहले से ही, है ना, बिफोर। जैसे ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस, वह पहले से ही जगह को छोड़ गया। ओके। नेक्स्ट वन इज एंजल। एंजल मीन्स होता है देवदूत। एंजल्स वर गॉड। अरे मम्मी मत बोल। एंजल सर्व गॉड, जो देवदूत होते हैं भगवान को सर्व करते हैं। और सेकंड इज एंगल। एंगल एक ज्योमेट्रिकल टर्म है, इसका मतलब होता है कोण। मेक ए राइट एंगल, एक समकोण बनाओ। ओके। नेक्स्ट वन इज आंसर। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, है ना, उसका आप उत्तर दे रहे हो, पर्टिकुलर प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हो। ही आंसर द क्वेश्चन, उसने प्रश्न का जवाब दिया। सेकंड वन इज रिप्लाई। रिप्लाई मतलब होता है प्रत्युत्तर देना, किसी पत्र का, किसी बात का, है ना, जनरल टॉक का आप रिप्लाई कर रहे हो, प्रत्युत्तर दे रहे हो, उसको रिप्लाई करना होता है। जैसे ही रिप्लाई टू माई लेटर, उसने मेरे पत्र का जवाब दिया, है ना। क्वेश्चन का तो आंसर दिया जाता है, और किसी लेटर का या कोई जनरल टॉक का जवाब दिया जाता है, प्रत्युत्तर दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट वन इज बॉर्न। बॉर्न मीन्स होता है पैदा होना। ही वॉज बोर्न इन 1947, वह 1947 में पैदा हुआ था। और सेकंड इज बोर्न। बोर्न मीन्स होता है सहन किया हुआ, है ना, बियर की सेकंड और थर्ड फॉर्म बोर्न। ही हैज़ बोर्न आर डिफ़िकल्टीज, वह सारी कठिनाइयों को सहन कर चुका है। ओके। नेक्स्ट वन इज कैनन। कैनन मीन्स होता है रिवाज। रिवाज मतलब होता है यू मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द कैनन्स ऑफ सोसाइटी, आपको समाज के रिवाज के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, या आप नहीं जाना, निश्चित रूप से नहीं जाना चाहिए। ओके। सेकंड कैनन मीन्स एक बॉम्बिंग इक्विपमेंट है, इसका मतलब होता है तोप। द रशियन कैनन्स, रशिया की तोप ने फ्राइटेन, घबरा दिया, सॉरी भयभीत कर दिया, द इंग्लिश, अंग्रेजों को। ओके। नेक्स्ट वन इज बिसाइड। बिसाइड मीन्स होता है बगल में, जस्ट नियर। ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठा था, ही वॉज सिटिंग जस्ट नियर मी, है ना, जस्ट मतलब बिल्कुल बगल में मेरे पास बैठा हुआ था। बिसाइड में होता है के अतिरिक्त। जैसे बिसाइड दिस, इस वस्तु के अतिरिक्त या इस वस्तु के अलावा भी, आई हैव वन पेन मोर, मेरे पास एक पेन और अधिक है ना। तो बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त। सेकंड मीन्स ब्रेक। ब्रेक मतलब एक स्टॉपिंग इक्विपमेंट है, ये स्टॉपिंग किसी चीज़ को रोकने का इक्विपमेंट है। जैसे ही अप्लाइड द ब्रेक एंड द कार स्टॉप, उसने ब्रेक को अप्लाई किया और कार रुक गई।
सेकंड ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, एक्टिविटी हो रही है। आई डिड नॉट ब्रेक दिस चेयर, मैंने इस चेयर को नहीं तोड़ा। तो फर्स्ट ब्रेक तो आपके लिए नाउन हो गया, और जो सेकंड ब्रेक है ना, जिसमें आप कोई वर्क कर रहे हो, इसको वर्ब बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज चाइल्डिश। चाइल्डिश मीन्स होता है बचकाना हरकत, बेवकूफ़ी भरा कोई वर्क है, कोई काम है, तो चाइल्डिश मीन्स होता है छोकरापन। इट इज़ चाइल्डिश टू टॉक लाइक दिस, यह बचकाना है, यह बेवकूफ़ भरा है। टू टॉक लाइक दिस, इस प्रकार बात करना। सेकंड इज चाइल्ड लाइक, बच्चों जैसा। ही चाइल्ड लाइक, हिज चाइल्ड लाइक इनोसेंस, उसका जो बच्चों जैसा स्वभाव है, मासूमियत है। इनोसेंस मतलब होता है मासूमियत। प्लीज एज एवरीबडी, हर किसी को क्या कर देती है, लुभा देती है ना, लुभाना, लुभाना। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है पर्याय, पूरक। आई थिंक सॉरी, ए गुड वाइफ, एक अच्छी पत्नी, इज़ ए कॉम्प्लीमेंट टू हर हस्बैंड। अब अपने पति के लिए क्या होती है, पूरक होती है, पर्याय होती है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट होता है नमस्कार, अभिवादन करना। आई थैंक यू, मैं धन्यवाद देता हूँ फॉर द कॉम्प्लीमेंट, अभिवादन के लिए। ओके, कमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब वही अभिवादन, नमस्कार। कोई अच्छी अप्रिशिएबल आपने बात बोली तो आपने कॉम्प्लीमेंट किया है। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस मतलब बिना रुके लगातार। ही स्पोक कॉन्टीन्यूसली फॉर एन आवर, वह लगातार बोलता रहा 1 घंटे तक। देखो, स्पीक कर रहा है, बोल रहा है, कैसे लगातार, मतलब ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो कॉन्टीन्यूसली एडवर्ब है। ओके, कॉन्टिन्यूअल मतलब होता है रुक रुक कर, है ना। इट रेंट, बरसात होती रही, कॉन्टिन्यूअली, रुक रुक कर, फॉर 2 डेज, 2 दिन तक। ओके, तो यहाँ भी ये सेकंड कॉन्टिन्यूअली भी, बरसात, बारिश कैसे हो रही है, रुक रुक कर हो रही है, तो ये भी एक एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट वन इज कूल। कूल मीन्स होता है शीतल। एक कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, एक शीतल हवा चल रही है। नेक्स्ट होता है कोल्ड। कोल्ड ये हॉट का अपोजिट है, हॉट का एंटोनम है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडा दिन है ना। नेक्स्ट वन इज कोर। कोर मीन्स होता है आंतरिक हृदय, इनर हार्ट। आई लव हिम, मैं उनको प्रेम करता हूँ। आई लव हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मेरे आंतरिक हृदय से, हृदय की गहराइयों से। कोर्प्स मतलब होता है सेना का भाग, पार्ट ऑफ आर्मी। आई एम ए मेंबर, मैं सदस्य हूँ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स का मैं एक सदस्य हूँ। सेकंड वन इज, नेक्स्ट वन इज कॉर्प्स। कॉर्प्स में तो डेड बॉडी, मृतक शरीर। द कॉर्प्स वाज बरीड, डेड बॉडी को बरीड कर दिया गया, दफना दिया गया। सेकंड, नेक्स्ट वन इज क्रॉप्स। क्रॉप्स में होता है फसल। क्रॉप्स इन इंडिया, भारत में जो फसल है फेल्ड, वह फेल हो गई है ना, लास्ट ईयर, पिछले साल। ओके, नेक्स्ट वन इज काउंसल। काउंसल मीन्स होता है सभा या सलाह, सॉरी सलाह और सलाहकार। काउंसिल मीन्स सलाह या सलाहकार, और काउंसिल मीन्स होता है सभा। अब एक पर्टिकुलर बहुत अच्छा सेंटेंस यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ए काउंसिल गेव ए गुड काउंसिल इन द काउंसिल, एक सलाहकार ने एक अच्छी सलाह दी इन द काउंसिल, सभा में। ओके, नेक्स्ट वन इज कोर्स। कोर्स मीन्स होता है मार्ग या पाठ्यक्रम। ही टुक ए रॉन्ग कोर्स, उसने एक गलत रास्ता ले लिया, रास्ता चुन लिया। वी हैव फिनिश्ड अवर कोर्स, हमने हमारा पाठ्यक्रम खत्म कर लिया है, समाप्त कर लिया है। और सेकंड इज कोरस। कोरस मीन्स होता है मोटा घटिया किस्म का। ही शर्ट इज मेड ऑफ कोरस क्लॉथ, उसका जो शर्ट है ना, वह घटिया किस्म के कपड़े का बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन इज क्राइम। क्राइम मीन्स होता है सामाजिक अपराध। थेफ्ट इज ए क्राइम, मर्डर इज ए क्राइम, ये एक सामाजिक अपराध है, क्योंकि इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है ना, इससे पूरा सोसाइटी अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर अफेक्टेड होल सोसाइटी, कंप्लीट सोसाइटी को प्रभावित करती है, पर्टिकुलर किसी पर्सन को नहीं करती। तो इस प्रकार के प्रभाव को जो क्राइम, इस प्रकार के जो अपराध होते हैं उसको क्राइम बोलते हैं, सामाजिक या राजनीतिक अपराध। और सिन मतलब पाप, कोई इंडिविजुअल किसी पर्सन ने कोई गलत काम किया तो उसको पाप बोलेंगे, उससे अदर पीपल प्रभावित नहीं हो रहे, अफेक्टेड नहीं हो रहे। जैसे इट इज़ अ सिन, ये गलत है। टू स्पीक इल अदर्स, दूसरों को गलत गलत बोलना, भला बुरा बोलना। ओके, नेक्स्ट वन इज क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स होता है, ओके, नेक्स्ट वन इज क्रेडिबल। क्रेडिबल होता है विश्वसनीय। तो द वर्ड्स ऑफ ए थीप आर नॉट क्रेडिबल, जो चोर होते हैं उसके शब्द होते हैं ना, विश्वसनीय नहीं होते, बिलीवेबल नहीं होते। तो आप विश्वास नहीं कर सकते। सेकंड इज क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल होता है प्रशंसनीय। हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन इज रियली क्रेडिटेबल, उसकी जो सफलता है एग्जामिनेशन में इज रियली क्रेडिटेबल, वो वास्तव में क्या है, प्रशंसनीय, एप्रिशिएबल है। ओके, नेक्स्ट वन इज चेक। चेक मीन्स होता है जांचना।
ही चेकड माई अकाउंट, उसने मेरे अकाउंट्स को मेरे खातों की जांच की, उनका इंस्पेक्शन किया, जांच पड़ताल की। सेकंड चेक, चेक यह एक टर्म है जो एक कह सकते हैं इकोनॉमिक फाइनेंशियल एक इक्विपमेंट है। तो एक ही गिव मी 100 रुपीज़ चेक, उसने मुझे 100 रुपये का चेक दिया। कन्वेंस मतलब होता है सुविधा, फैसिलिटी। यू मे कम एट योर कन्वेंस, आप अपनी सुविधा के लिए आ सकते हो। और सेकंड वाइज कन्वेंस, कन्वेंस होता है सवारी, साधन, मीन्स। ए मोटर कार इज़ ए मीन्स ऑफ कन्वेंस, एक मोटर कार एक सवारी का साधन है। तो फर्स्ट कन्वेंस मतलब होता है सुविधा, फैसिलिटी, अपनी सुविधा के अनुसार। एंड सेकंड कन्वेंस, कन्वेंस मतलब होता है सवारी। ओके, नेक्स्ट वन इज कंपेयर विथ, टू रिसेंबल थिंग की पर्सन की को कंपेयर करना। जैसे कंपेयर तुलसीदास विथ सूरदास, तुलसीदास और सूरदास दोनों ही ये दोनों ही एक साहित्यिक इतिहास में, भारत के साहित्यिक इतिहास में एक बहुत ही महान शख्सियत रही है। तो दोनों सेम है, तो दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो कंपेयर करना, कंपेयर तुलसीदास विथ सूरदास, तुलसीदास को सूरदास से कंपेयर करना। लेकिन जब आप असमान वस्तुओं को, अनइक्वल थिंग्स को कंपेयर करते हो ना, तो वहाँ पे कंपेयर टू आता है। ही कंपेयर द नॉइज टू थंडर, उसने आवाज़ को गर्जना से, या आवाज़ की तुलना की गर्जना से। ओके, नेक्स्ट वन इज कैनवास। देखो कैनवास मतलब होता है किरमिच, यह एक कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा होता है। ही शूज़ आर मेड ऑफ कैनवास, उसके जो शूज़ है ना कैनवास के बने हुए, एक मोटे कपड़े के बने हुए। सेकंड कैनवास होता है वोट मांगना, घूम घूम कर वोट मांगना। ही ऑलवेज कैनवासिंग फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट्स, ही वॉज कैनवासिंग, उसने वह वोट मांग रहा था फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट्स, कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए, कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज साइट। साइट मतलब होता है उदाहरण देना, उदाहरण देना, एग्जाम्पल देना, है ना। ही साइटेड एन एग्जाम्पल, उसने एक एग्जाम्पल का उदाहरण दिया, उदाहरण पेश किया। और साइट मतलब होता है एक फिजिकल प्लेस जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क या कोई एक्टिविटी चल रही है, तो उसको साइट बोलते हैं ना, फील्ड एरिया जो होता है। वी वेंट टू सी द साइट ऑफ द बिल्डिंग, हम गए बिल्डिंग की साइट को देखने। ओके, नेक्स्ट वन इज क्लॉथ। क्लॉथ मीन्स होता है बिना सिले हुए कपड़े, कोरे कपड़े, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। वी वेंट टू सी द साइट ऑफ द बिल्डिंग, हम गए, देखने गए, द साइट ऑफ ही सेल्स ऑल काइंड्स ऑफ क्लॉथ, वह बेचता है सभी प्रकार के कपड़े बिना सिले हुए, है ना। और क्लॉथ मीन्स होता है सिले हुए कपड़े। द वाशरमैन वाश्ड माई क्लॉथ, वाशरमैन ने मेरे कपड़ों को धो दिया। सिले हुए रेडीमेड जो कपड़े होते हैं ना, टेलर्ड कपड़े होते हैं, उनको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कर्नल। देखिए कर्नल मीन्स होता है COLONEL, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है कर्नल, एक सैनिक अफसर। माई ब्रदर इज़ ए कर्नल इन द इंडियन आर्मी, मेरे ब्रदर है ना, मेरे भाई कर्नल है इंडियन आर्मी में। और सेकंड कर्नल मीन्स होता है किसी पर्टिकुलर थिंग का इनर पार्ट, जिसको गिरी और गुदा बोलते हैं। इफ़ यू ब्रेक ए वॉलनट, अगर आप एक अखरोट को तोड़ते हो तो यू विल गेट द कर्नल, आप को अंदर का जो गुदा है वो मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, इफ़ यू ब्रेक, यह एक ये कंप्लीट जो सेंटेंस है, इसमें ये इफ़ यू ब्रेक ए वॉलनट, ये दोनों, और यू विल गेट द कर्नल, ये दोनों एक क्लोज है, उपवाक्य, दोनों एक क्लोज है, उपवाक्य। जो यू विल गेट द कर्नल, तो इफ़ यू ब्रेक, अब ये कंडीशनल सेंटेंस भी इनको बोला जाता है। तो ये ग्रामेटिकल पोर्शन में आता है आपके। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉन्शियस। कॉन्शियस होता है ज्ञान होना, अवेयरनेस होना। ही इज़ कॉन्शियस ऑफ हिज डिफेक्ट्स, उसको अपने कॉन्शियसनेस, अपने डिफेक्ट्स का, ही इज़ कॉन्शियस, वह उसको ज्ञान है, उस व्यक्ति को ज्ञान है, ऑफ हिज डिफेक्ट्स, अपनी कह सकते हो आप कमियों का, है ना। और कॉन्साइंस मतलब होता है वॉइस ऑफ इंटरनल सोर्स, आंतरिक आवाज़, है ना, अंतरात्मा की आवाज़, वॉइस ऑफ सोल। तो माई कॉन्साइंस, जो मेरी अंतरात्मा है, डज नॉट अलाउ मी, उसने मुझे अलाउ नहीं किया, अनुमति नहीं दी, टू टेक ब्रीफ। ब्राइब मतलब होता है रिश्वत लेना, रिश्वत लेने की मुझे अलाउ नहीं किया मेरी अंतरात्मा ने। डिजीज़ मीन्स होता है मृत्यु। ही सा हिज डिजीज मदर इन ड्रीम्स, उसने अपनी माँ की मृत्यु को देखा सपने में। डिजीज़ मतलब होता है रोग। स्मॉल पॉक्स इज़ ए डेंजरस डिजीज़, जो खसरा है वो एक खतरनाक बीमारी है। ओके, नेक्स्ट वन इज डिनाई। डिनाई मतलब अपनी बात से मुकर जाना।
ही डिनाइड दैट, उस वह मुकर गया कि ही हैड स्टोलन द बुक, उसने पुस्तक को चुराया था, है ना। तो डिनाइड मतलब मुकर जाना, और रिफ्यूज़ मतलब इनकार कर देना, मना कर देना। ही रिफ्यूज़ टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया। तो डिनाई मतलब आपने पहले किसी बात के लिए आप मान गए होंगे, लेकिन बाद में अपनी उस पर्टिकुलर बात से आप मुकर गए, है ना। पर्टिकुलर प्रॉमिस से, वादे से मुकर जाना, तो डिनाई। और अब मना कर देना, कोई आपसे किसी बात को पूछा गया, आपने उसको इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान। द कैमल इज कॉल्ड, कैमल को कहा जाता है द शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। और सेकंड डेजर्ट मीन्स होता है भोजन के पश्चात फलाहार, स्वीट डिश जिसको बोलते हैं, है ना, स्वीट डिश जिसको बोलते हैं उसे बोलते हैं डेजर्ट। मैंगोज वर्ड सर्व, मैंगोज को सर्व किया गया, परोसा गया टू द पार्टी, पार्टी में एज डेजर्ट, एक स्वीट डिश के रूप में, मिठाई के रूप में, फलाहार के रूप में। नेक्स्ट वन इज एलिजिबल। एलिजिबल मीन्स होता है योग्य, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। अगर आपके पास रिटर्न डिग्री है, आप क्वालिफाई हो, तो उसको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो। यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। एंड सेकंड इज एलिजिबल। एलिजिबल मीन्स होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर। हिज हैंड राइटिंग इज एलिजिबल, उसकी जो हैंड राइटिंग थी ना वो एलिजिबल थी, अस्पष्ट थी। नेक्स्ट वन इज फेमस। फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध। कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल सीनरी, तो कश्मीर अपनी प्राकृतिक दृश्यों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, पॉजिटिव सेंस में फेमस होता है। और सेकंड नोटोरियस मतलब कुख्यात, प्रसिद्ध होना, लेकिन नेगेटिव सेंस में, है ना, बदनामी के रूप में इसको यूज़ करते हैं। ए मान सिंह वाज ए नोटोरियस डेकोइट, तो मान सिंह क्या था, एक कुख्यात डाकू था। डेकोइट मतलब होता है डाकू। नेक्स्ट वन इज डिवाइस, उपाय। ही थॉट ऑफ ए गुड डिवाइस टू एस्केप, उसने एक अच्छी युक्ति को सोचा, ही उपाय सोचा टू एस्केप। एस्केप मतलब बच के निकलने का, भाग जाना, भाग के निकलने का, किसी जगह से आप चोरी छुपे निकल रहे हो, एस्केप कर रहे हो। सेकंड डिवाइस होते हैं यहाँ पे उपाय सोचना, युक्ति सोचना, है ना। ही डिवाइज्ड ए नाइस प्लान, उसने एक अच्छा योजना सोची। अब देखो दोनों में इतना सा डिफरेंस है, सी और एस का डिफरेंस है। जो फर्स्ट डिवाइस है ना वो यहाँ पे एक नाउन की तरह यूज़ हो रही है, और सेकंड डिवाइस आपके यहाँ पे एक वर्ब की तरह यूज़ हो रही है ना। तो आप समझ सकते हो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और ये छोटी छोटी गलतियाँ हम सेंटेंस मेकिंग करने में, सेंटेंस को बनाने में या एग्ज़ाम में, इन माइन्यूट मिस्टेक को हम कमिट कर देते हैं, और ये हमसे हो जाती है, क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं होता, और कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर आप इनको एक बार इनसे गो थ्रू हो जाएंगे, इनको कैजुअली भी देख लेंगे ना, तो आपको इनका डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है सिवाय। ऑल बॉयज़ एक्सेप्ट हिम वर प्रेजेंट, सारे बच्चे एक्सेप्ट हिम उसके अलावा वर प्रेजेंट उपस्थित थे। और एक्सपेक्ट मीन्स होता है आशा करना। आई एक्सपेक्ट टू पास द ईयर, मैंने इस ईयर साल पास होने की आशा की। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फेयर। फेयर मीन्स होता है किराया। व्हाट इज़ द रेलवे फेयर फॉर दिल्ली, दिल्ली का रेलवे फेयर क्या है, और किराया क्या है। और फेयर मीन्स होता है मेला। आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला इन द फेयर, फेयर मीन्स मेले में। नेक्स्ट वन इज़ फर्दर। फर्दर मीन्स होता है आगे। आई हैव टू से नथिंग फर्दर, मुझे आगे कुछ नहीं कहना है ना। और नेक्स्ट वन इज़ फार्दर। फार्दर मीन्स अधिक दूर, फार डिस्टेंस। बॉम्बे इज़ फार्दर फ्रॉम आगरा देन बॉम्बे इज़ फार्दर फ्रॉम आगरा देन भोपाल, तो बॉम्बे आगरा से भोपाल की तुलना में दूर है। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्लोट। देखो फ्लोट मीन्स होता है किसी निर्जीव, डेड थिंग्स, है ना, का तैरना। ए पीस ऑफ वुड, लकड़ी का जो पीस है ना, फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी में तैरता है। और स्विम मतलब होता है सजीव वस्तु का तैरना, किसी लाइव थिंग का, लाइव बॉडी का तैरना। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, मैं नहीं जानता हूँ कि हाउ टू स्विम कैसे तैरा जाता है, या तैरते कैसे हैं। इसी प्रकार एक होता है सिंक। सिंक मतलब किसी निर्जीव वस्तु का, डेड बॉडी का, डेड थिंग का डूब जाना, किसी थिंग का डूब जाना। और ड्राउन, ड्राउन मतलब होता है किसी लाइव पर्सन का या लाइव थिंग का डूब जाना। तो सिंक मतलब और सिंक डाउन दोनों का मतलब डूबना होता है। इतना सा डिफरेंस है। अगर डेड बॉडी है तो उसके लिए, थिंग्स है तो उसके लिए सिंक का यूज़ होगा, और ड्राउन का यूज़ किसी लाइव बॉडी के लिए होगा। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मली। फॉर्मली तो पहले से ही, बिफोर। फॉर्मली पहले, ही वॉज ए रिच मैन, वह एक अमीर व्यक्ति था। बट नाउ ही इज़ पुअर, अब वह गरीब है। सेकंड फॉर्मली मीन्स रीति, औपचारिक। आई फॉर्मली इन्वाइटेड, मैं
मैंने उसको औपचारिक रूप से क्या किया, आमंत्रित किया। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फाउल। फाउल मीन्स होता है दोषपूर्ण, रॉन्ग। ही ऑलवेज प्लेस फाउल, वो हमेशा गलत खेलता है, दोषपूर्ण खेलता है। सेकंड फाउल मीन्स होता है चिड़िया, पालतू चिड़िया जिसको बोलते हैं। सम मैन कीप फाउल्स, कुछ लोग पालतू चिड़िया रखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ गोल। गोल मीन्स होता है उद्देश्य, लक्ष्य। ही रीच द गोल एट लास्ट, वह लक्ष्य तक अंत में पहुंच गया, है ना। और नेक्स्ट वन इज GOAL, इसका जो प्रोनाउंसिएशन ही क्या होता है, जेल होता है। क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, जेल, जिसको हम JIL लिखते हैं, वास्तव में ये GOAL होता है, जेल। द प्रिजनर्स आर केप्ट इन जेल, प्रिजनर्स को जेल में रखा गया। ओके, नेक्स्ट वन इज ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स होता है मानवी। टू इल इज ह्यूमन, या ये देखो ये एक फ्रेज है, टू इल इज ह्यूमन, मानव गलती करता है। टू फॉरगिव डिवाइन, भगवान क्षमा कर देते हैं, है ना। तो एक फ्रेज की तरह यूज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं। टू इल इज ह्यूमन, मानव गलती करता है या मानव गलतियों का पुतला है। टू फॉरगिव डिवाइन, और भगवान क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने वाले कौन है, भगवान। ह्यूमन मीन्स होता है दयालु, काइंड। अशोक वॉज ह्यूमन इवन टू एनिमल्स, अब अशोक ह्यूमन थे, दयालु थे, काइंड थे। इवन, अब देखो इवन मतलब होता है यहाँ तक कि, टू एनिमल, जानवरों के प्रति भी, है ना। होड मीन्स होता है इकट्ठा करना। ए माइजर लव्स टू होड, एक गरीब पसंद करता है, प्रेम करता है। टू होड मनी, पैसे को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। और होड मीन्स होता है जत्था। सेकंड जो वन है होड मीन्स होता है जत्था। तब पुलिस अरेस्टेड ए होड ऑफ रोबर्स, पुलिस ने एक ग्रुप्स को, एक समूह को, एक जत्थे को, किसके, रोबर्स मतलब डाकुओं के जत्थे को, लुटेरे को, देखो सबसे अच्छा वर्ड है, सबसे जो सही मीनिंग है लुटेरे, लुटेरे को, जो जत्थे को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो इस वीडियोज़ में हमने अराउंड 50 पेयर्स ऑफ वर्ड को यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो रेस्ट ऑफ द 50 वर्ड्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स। लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।